10 अप्रैल को जहां फिलिस्तीन समेत दुनिया भर के ज्यादातर इस्लामिक देश ईद का त्योहार मना रहे थे, उस समय हमास के चीफ हानिया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल इजराइल ने गाजा में अटैक किया। इस अटैक में हमास के चीफ इस्माइल हानिया के 3 बेटे हजेम, अमीर और मोहम्मद के साथ 3 पोतियों और एक पोते की मौत हो गई। इस खबर की पुष्टि खुद हमास चीफ हानिया ने की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा के अल-शती कैंप के पास एक कार पर एयर स्ट्राइक की। इस कार में हानिया के 3 बेटों समेत 3 पोतियां और एक पोता मौजूद था। इन सभी की मौतों की खबर सबसे पहले अल जजीरा ने दी और फिर खुद हानिया और हमास ने इसकी पुष्टि की। वहीं इजरायली सेना ने 3 लोगों की हत्या की पुष्टि की और कहा कि वह आतंकवादी थे। सेना के मुताबिक अमीर हानिया हमास में स्क्वाड कमांडर था, वहीं हाजिम और मोहम्मद हानिया ऑपरेटिव्स थे। तीनों सेंट्रल गाजा में हमला करने के लिए जा रहे थे। इनमें से एक इजरायलियों को बंधक बनाने में भी शामिल था। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास चीफ ने अपने तीनों बेटों की हत्या का आरोप इजराइल पर लगाते हुए कहा कि इजराइल ने बदले की भावना से उनके तीनों बेटों को मारा है। हमास चीफ हानिया ने कहा कि दुश्मन बदले और कत्लेआम की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है और वह किसी मानक या कानून को कोई महत्व नहीं देता। हमास चीफ ने कहा कि इस हमले में मरने वाले सभी लोग ईद के मौके पर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक उनके परिवार के 60 सदस्य मारे जा चुके हैं। इनमें उनके भतीजे और भतीजियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हानिया कतर में निर्वासन में रहते हैं। उन्होंने कहा कि इन हत्याओं से हमास पर रुख नरम करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। साथ ही कहा कि दुश्मन को लगता है कि नेताओं के परिवारों को निशाना बनाकर वह हमारे लोगों को उनकी मांगे छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा, तो वो भ्रम के शिकार हैं। हमास चीफ ने आगे कहा कि उनके बेटों का खून उनके लोगों के बच्चों के खून से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। इस बात पर भी जोर दिया कि हमास अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा, जिनमें स्थायी युद्ध विराम और विस्थापित फिलिस्तीनियों की उनके घरों तक वापसी शामिल है। वहीं अब देखना यह होगा कि अब हमास इस अटैक का इजराइल को क्या जवाब देगा। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।